नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत के युवाओं ने 3D प्रिंटर्स से ऐसा क्या बवंडर खड़ा कर दिया है जिसे देख करके पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों के पसीने छूटने लगे। भारत की प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने अपनी पहली ही उड़ान में ऐसा क्या भौकाल मचा दिया है कि चाइना और अमेरिका हैरान है। 60 सालों तक जिस इसरो ने अपने लॉन्च पैड की तरफ किसी प्राइवेट कंपनी को झांकने तक नहीं दिया, उसने अचानक से रातों रात अपने सारे दरवाजे क्यों खोल दिए हैं? क्या विक्रम-1 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के नाम पर जो रोबोटिक आर्म भेजी गई है, वो असल में दुश्मन देशों के सैटेलाइट्स को कैप्चर करने वाला कोई साइलेंट वेपन है? क्या प्राइवेट कंपनियों के इन रॉकेट्स के बहाने भारत की अगली पीढ़ी की महाविनाशक आईसीबीएम मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई गुपचुप ट्रायल चल रहा है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब उस 650 बिलियन डॉलर के ग्लोबल गेम में छुपा हुआ है, जहां भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसने इलॉन मस्क की स्पेस एक्स से लेकर के चाइना की पावरफुल स्पेस एजेंसियों तक की नींदें उड़ा दी। दोस्तों, 18 जुलाई 2026 की तारीख अब भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। दोपहर 12:08 पर आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक ऐसी उड़ान भरी गई जिसने पूरी दुनिया के स्पेस मार्केट के समीकरण बदल करके रख दिए हैं। हैदराबाद के एक स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। मिशन का नाम है आगमन और इसी के साथ में ग्लोबल कमर्शियल स्पेस मार्केट के अंदर भारत के उस भयंकर दबदबे का भी आगाज हो गया है जिसका खौफ आज बीजिंग से लेकर के इस्लामाबाद तक महसूस किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना में जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है खुद विक्रम-1 रॉकेट, जिसे खास तौर पर छोटे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि एलईओ के अंदर स्टेब्लिश करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका ढांचा स्टील से 5 गुना हल्के लेकिन बेहद मजबूत एडवांस्ड कार्बन फाइबर से बना हुआ है। इसके पहले 3 चरणों के अंदर सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है, जबकि चौथे चरण के अंदर एक 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन लगा हुआ है। सोचिए दोस्तों, जिस रॉकेट इंजन को बनाने में दुनिया के बड़े बड़े देशों को महीने लग जाते हैं, उसे भारत के युवा 3D प्रिंटर से कुछ ही घंटों या फिर दिनों के अंदर प्रिंट कर ले रहे हैं। ये लागत और समय को इतने चमत्कारिक रूप से कम कर रहा है कि पश्चिमी देशों की स्पेस एजेंसियां हैरान हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस इस रॉकेट की बनावट में नहीं है, बल्कि उन 6 पेलोड्स में है जिन्हें ये अपने साथ में 450 किलोमीटर की हाइट के ऊपर लेकर के गया है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक कमर्शियल रॉकेट अपने साथ में कॉस्मिक बलून नाम का एक लैब में बना हुआ एक हीरा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सीवी रमन की 18 कैरेट सोने से बनी मिनिएचर प्रतिमाएं क्यों लेकर के गया है? दोस्तों, बाहर से देखने पर यह सिर्फ भारत के महान वैज्ञानिकों को एक श्रद्धांजलि देने और कला व विज्ञान का एक अनूठा संगम जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और स्पेस स्ट्रेटजी को समझने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये स्पेस में भारत की एक हिडन लेगेसी एस्टेब्लिश करने का मास स्ट्रोक है। भारत दुनिया को ये साफ संदेश दे रहा है कि अंतरिक्ष पर अब सिर्फ चंद पश्चिमी देशों का एकाधिकार नहीं चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली कहानी तो उस पेलोड की है जिसने रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ में भारतीय कंपनी कॉस्मोसर्व स्पेस का एक मिशन एम्ब्रेस लेकर के गया है। आधिकारिक तौर पर इसे एक रोबोटिक आर्म बताया जा रहा है जिसे अंतरिक्ष में मौजूद मलबे या फिर स्पेस डेबरीज को पकड़ने और साफ करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, सुनने में ये एक बहुत ही शानदार और इको फ्रेंडली काम लगता है। पृथ्वी की कक्षा में लाखों छोटे बड़े मलबे के टुकड़े तैर रहे हैं जो सैटेलाइट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। लेकिन दोस्तों, जरा गहराई से सोचिए, अगर कोई रोबोटिक आर्म अंतरिक्ष में किसी तेज गति से तैरते हुए मलबे को ट्रैक करके उसे पकड़ सकती है, तो क्या वो युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश के किसी एक्टिव मिलिट्री सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कैप्चर या फिर डिसेबल नहीं कर पाएगी? दोस्तों, स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसे डुअल यूज टेक्नोलॉजी कहा जाता है, यानी जो तकनीक कचरा साफ करने में काम आ रही है
वही तकनीक रातों रात एक साइलेंट स्पेस वेपन बन सकती है। भारत आधिकारिक तौर पर कभी अंतरिक्ष के सैन्यीकरण का समर्थन नहीं करता है, लेकिन दोस्तों इस एक रोबोटिक पेलोड ने चाइना और पाकिस्तान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत की स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटी अब किस खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। अब दोस्तों उस बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर 2020 तक जिस देश के अंदर स्पेस सेक्टर पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में था, इसरो के कंट्रोल में था, वहां अचानक ऐसा क्या हुआ कि 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स की एक पूरी फौज तैयार हो गई है। तो दोस्तों इसका सीधा कनेक्शन ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के उस $650 बिलियन के मार्केट पे है, जो अगले कुछ सालों के अंदर $1 ट्रिलियन को पार करने वाला है। दोस्तों पहले स्पेस सेक्टर का मतलब होता था कई टन भारी विशालकाय सैटेलाइट्स और उन्हें ले जाने वाले भीमकाय रॉकेट्स, जिन्हें बनाने में सालों लगते थे। लेकिन आज तकनीक बदल चुकी है। आज मोबाइल और वॉशिंग मशीन के आकार के छोटे नैनो और माइक्रो सैटेलाइट्स का जमाना है। दुनिया भर के अंदर स्टार लिंक जैसे इंटरनेट, कॉन्स्टलेशन, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्टिंग और मिलिट्री सर्विलांस के लिए हर साल हजारों छोटे सैटेलाइट स्पेस में भेजे जा रहे हैं। दोस्तों भारत सरकार ने ये बहुत पहले ही भांप लिया था कि इसरो अकेले इस विशाल ग्लोबल डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है। अगर इसरो कमर्शियल सैटेलाइट्स ही लॉन्च करता रहेगा तो वो गगनयान, चंद्रयान और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे बड़े मिशन कब करेगा। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2020 के अंदर ही स्पेस सेक्टर के उदारीकरण का वो ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसने भारत के अंदर स्पेस एक्स जैसे तूफान को ला करके खड़ा कर दिया। दोस्तों मोदी सरकार ने इन स्पेस नाम की एक सिंगल विंडो एजेंसी बनाई। पहले अगर किसी युवा को अपना रॉकेट बनाना होता था तो उसे सालों तक सरकारी फाइलों में उलझना पड़ता था, लेकिन अब इन स्पेस के जरिए प्राइवेट कंपनियां इसरो के लॉन्च पैड, टेस्टिंग लैब्स और फैसिलिटीज का सीधा इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसी का नतीजा है कि विक्रम-1 इसरो के ही सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 और स्पेस सेक्टर के अंदर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई को मंजूरी देने से अमेरिका और यूरोप का अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट सीधे बेंगलुरु और हैदराबाद के स्टार्टअप्स में आ रहा है। इस वक्त भारत में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनका इनोवेशन देख करके आप हैरान रह जाएंगे। अग्निकुल कॉस्मोस 3D प्रिंटेड रॉकेट बना रहा है। दोस्तों भारत का पिक्सेल स्पेस नाम का स्टार्टअप ऐसे हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बना रहा है, जिनके कैमरे इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो अंतरिक्ष से ही ज़मीन के नीचे की मिट्टी की नमी, गैस लीकेजेस और यहाँ तक कि किसी छिपे हुए मिलिट्री बंकर के कैम्यूफ्लोज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बेलाट्रिक्स एरोस्पेस सैटेलाइट्स के लिए ग्रीन प्रोपल्सन इंजन बना रहा है और जिगांत्रा स्पेस का गूगल मैप तैयार कर रहा है ताकि सैटेलाइट्स को टकराने से बचाया जा सके। जब ये 200 से ज़्यादा खूंखार स्टार्टअप्स एक साथ अपने सस्ते और हाईटेक प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट के अंदर उतारेंगे तो पूरी दुनिया के देश सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए सिर्फ भारत की तरफ ही देखेंगे। अब दोस्तों जरा ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से चाइना का खेल समझिए। अमेरिका आज भी स्पेस का निर्विवाद किंग है, लेकिन चाइना अभी शांत नहीं बैठा है। दोस्तों चाइना की लैंड स्पेस, आई स्पेस और गैलेक्टिक एनर्जी जैसी प्राइवेट कंपनियां मीथेन संचालित रॉकेट तक बना चुकी हैं, लेकिन चाइना के पास में तकनीकी भले ही हो, दुनिया का भरोसा नहीं है। पश्चिमी देश और अमेरिका के सहयोगी देश जियोपॉलिटिकल कारणों की वजह से अपने सेंसिटिव सैटेलाइट्स चाइना के रॉकेट्स में लॉन्च नहीं करवाना चाहते। उन्हें डर है कि चाइना उनके सैटेलाइट्स का डेटा चुरा सकता है या उनके अंदर कोई स्पाईवेयर डाल सकता है। दोस्तों दुनिया के इसी ट्रस्ट डेफिसिट ने भारत के लिए सबसे बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है। जो देश चाइना पर भरोसा नहीं करते हैं और जिनके लिए यूरोप की एरियन स्पेस या फिर जापान की जाक्शा की लॉन्चिंग बहुत ज़्यादा महंगी है, उनके पास में भारत के प्राइवेट स्टार्टअप्स के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। भारतीय स्टार्टअप्स पश्चिमी कंपनियों के मुकाबले 1/3 कीमत पर सैटेलाइट लॉन्च करने की कैपेसिटी रखते हैं और यही भारत का फ्रूगल इंजीनियरिंग का मॉडल है, जो स्पेस की दुनिया में भारत को एक अल्टीमेट पावर हाउस बनाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरी सफलता का सबसे बड़ा और खौफनाक असर अगर किसी पर हो रहा है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को की स्थापना 1961 में हुई थी। ये वो टाइम था जब भारत की इसरो का जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों आज 65 साल बाद भी सुपार्को एक भी स्वदेशी सैटेलाइट या फिर लॉन्च व्हीकल खुद नहीं बना सकता है।
पाकिस्तान आज भी अपनी मिलिट्री और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए पूरी तरह से चाइना के टुकड़ों पर पल रहा है। पाकिस्तान को इसरो से तो हमेशा से ही डर लगा रहता था, लेकिन अब भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने उसकी रातों की नींद हराम कर दी है। पाकिस्तान की बौखलाहट के दो बड़े स्ट्रैटेजिक कारण हैं। पहला है प्राइवेट सर्विलांस कैपेबिलिटी। भारत की पिक्सल जैसी प्राइवेट कंपनियां जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स बना रही हैं, उसका सीधा मतलब है कि अब भविष्य में भारतीय सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों, लॉन्च पैड्स या फिर मिलिट्री मूवमेंट के ऊपर नजर रखने के लिए सिर्फ सरकारी मिलिट्री सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर रियल टाइम के अंदर सेना को इतना सटीक और पिन पॉइंट डेटा प्रोवाइड कर सकता है कि भारत स्पेस से ही एक तरह की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर सकता है। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की खबर अब भारत के प्राइवेट सर्वर के ऊपर मौजूद होगी। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी और आईसीबीएम कैपेबिलिटी। दोस्तों, स्पेस प्रोपल्शन, रॉकेट इंजन डिजाइन और गाइडेंस सिस्टम, साथ ही री एंट्री व्हीकल जैसी जो तकनीक एक रॉकेट को स्पेस में ले जा सकती है, लगभग वही टेक्नोलॉजी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम बनाने के अंदर इस्तेमाल होती है। भारत का प्राइवेट सेक्टर जितनी तेजी से रॉकेट टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल कर रहा है, वो अदृश्य रूप से भारत की सैन्य और रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा है। पाकिस्तान इस समय भयानक आर्थिक संकट, 40% महंगाई और आईएमएफ के कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। वहां आटा खरीदने के लिए लाइनें लग रही हैं। दूसरी तरफ भारत के युवा कोले से निकलते ही ऐसे स्पेस स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं जिनकी वैल्यूएशन करोड़ों डॉलर्स के अंदर है। ये पाकिस्तान के नीति निर्माताओं, उनकी खुफिया एजेंसी आईएसआई और उनकी सेना के मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक ऐसा करारा तमाचा है या उनकी करारी हार है जिसका उनके पास में कोई जवाब नहीं है। भारत आज स्पेस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल एक अचूक हथियार की तरह कर रहा है। जैसे जैसे भारत के प्राइवेट रॉकेट्स ग्लोबल कस्टमर्स को सर्विस देंगे, वैसे वैसे दुनिया के तमाम देशों की भारत पर रणनीतिक डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। जब किसी देश का करोड़ों डॉलर का कम्युनिकेशन नेटवर्क भारत के सैटेलाइट्स और रॉकेट्स पर टिका होगा, तो क्या वो देश कभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भारत के खिलाफ जाने की जरूरत करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, प्राइवेट स्पेस सेक्टर भारत की कूटनीतिक ताकत को इतना ज्यादा बढ़ावा दे देगा कि पाकिस्तान खुद ब खुद ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से आइसोलेटेड हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी विक्रम 1 की लॉन्चिंग पर तारीफ करते हुए कहा है कि ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, बल्कि भारत को एक ग्लोबल स्पेस पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा रणनीतिक शिफ्ट है। स्काईरूट एरोस्पेस की उड़ान भारतीय स्पेस सेक्टर में महज एक शुरुआत भर नहीं है, बल्कि एक भयंकर पैराडाइम शिफ्ट है। भारत अब तारों तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि वो तारों का रास्ता खुद अपनी शर्तों पर बना रहा है। जहां अमेरिका अपनी तकनीकी विरासत से आगे है, वहीं भारत अपनी लागत, प्रभावशीलता, युवाओं की आक्रामक प्रतिभा और सरकार के बोल्ड रिफॉर्म्स की वजह से एक नए स्पेस ऑर्डर का नेतृत्व करने जा रहा है। आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर जब भारत के 200 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप नियमित रूप से दुनिया भर के स्पेस सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे होंगे, तब ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का केंद्र पश्चिम से पूरी तरह से खिसक करके भारत की तरफ आ चुका होगा। अब दोस्तों, समय आ गया है कि हम सिर्फ इसरो की सफलताओं पर ही नहीं, बल्कि भारत के इन युवा स्पेस एंटरप्रेन्योर्स की ताकत पर भी उतना ही गर्व करें। ये वो नया भारत है जो अब डिफेंसिव नहीं खेलता, बल्कि सीधे दुश्मन के दिमाग और मार्केट के सबसे बड़े हिस्से पर अटैक करता है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले पर? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।